इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पहुंची आसाम पुलिस। पवन खेड़ा को जल्द ही आसाम पुलिस कर सकती है गिरफ्तार। जी हां, अभी कुछ ही समय पहले आसाम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंच चुकी है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि आसाम पुलिस उनके घर पे उनसे पूछताछ के लिए पहुंची, लेकिन बात कुछ और ही है। बात दरअसल ये है कि 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास तीन अवैध पासपोर्ट। अगर इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में रहने वाले लोगों के पास बस एक देश की नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 देशों की नागरिकता कैसे हो सकती है? ये कैसा फ्रॉड चल रहा है? रिंकी भुइया शर्मा के पास जिस देश के पासपोर्ट है उसमें पहला देश आता है मिस्र, दूसरा आता है एंटीगुआ बरबुडा, और तो और इसके साथ ही उसके पास इलीगल 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस बारे में कोई जांच नहीं है। और तीसरा आता है यूएई। इन 3 देशों के पासपोर्ट असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास। और पवन खेड़ा ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, लोगों तक ये वीडियो, ये बात पहुंची तो लोगों में खलबली मच गई। बात को बढ़ता देख असम के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पे अपनी सफाई। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं उनकी बात का खंडन करता हूं और साथ ही साथ 48 घंटे के अंदर उनके ऊपर मानहानि का केस करूं। पवन खेड़ा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसाम में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। अभी यह नहीं कंफर्म हो पाया है कि पवन खेड़ा से आसाम पुलिस की मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन अटकलें यहां तक हैं कि पवन खेड़ा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम में बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट पाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं किया जाता। क्या ऐसा इसलिए है कि सत्ताधारी पार्टी से मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऊपर बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है? क्या इस बारे में सीबीआई एक बार में उनकी पत्नी से इस बारे में पूछताछ की? जिस देश में लोगों को एक पासपोर्ट बनवाने में इतनी मशक्कत आती है, उस देश में एक सूबे के मुख्यमंत्री की बीवी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, सीबीआई कोई जांच नहीं करती। ये दोगलापन सरकार कब तक दिखाएगी? एक तरफ जहां पे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, 52,000 करोड़ की एक ब्लैक प्रॉपर्टी है, उनके खिलाफ केस हो जाता है आसाम में और आसाम से पुलिस दिल्ली स्थित आवास उनके घर पे पहुंच जाती है। लेकिन वहीं जिसके पास ये सारी चीजें मिलती हैं, उससे सरकार एक सवाल तक नहीं करती। अभी की ताजा वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि पवन खेड़ा के घर के बाहर का माहौल कैसा। आसाम पुलिस के वहां पहुंचने के बाद दिल्ली की पुलिस भी वहां पे मौजूद। आपको बताते चले कि आसाम में इस समय विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सारी चुनाव पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जोर आजमाइश में लगी। अब ये बात सिर्फ एक छोटा मुद्दा नहीं रह गया, अब ये बात सियासी गलियारों में भूचाल मचाने वाला है। अब उंगलियां उठेंगी और सब पे उठेंगी। क्या सत्ताधारी पार्टियां अपने पार्टियों में होने वाले गलत कामों को छिपा लेंगी? और अपोजिशन का कोई भी नेता अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके घर पे पुलिस भेज के उसके यहाँ दबिश दिलवाई जाएगी, उसकी गिरफ्तारी करवाई जाएगी। ये कार्रवाई सवाल जरूर खड़ा करती। क्या ऐसा ही कानून है? क्या सत्ताधारी पार्टी कुछ भी करे उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा? लेकिन वहीं अगर विपक्ष कोई सवाल भी पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन भी खड़ा कर देता है, तो उसके घर पे पुलिस भेज दी जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर लिख दी जाएगी। इस मामले में आगे क्या होता है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए CNI के साथ। शुक्रिया।